से आपको रूबरू करा देते हैं। अश्वनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी का बहुत स्वागत है। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। विवेक भाई का बहुत स्वागत। मोहम्मद शुएब हैं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। मोहम्मद शुएब का बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दिव्यानंद महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद शुएब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि बच्चियों को अपने ड्रेस चूज करने का अधिकार मिलना चाहिए स्कूल में। स्कूल वाले ड्रेस तय नहीं करेंगे उनके लिए। इस कोर्ट के फैसले पर मोहम्मद शुएब क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? शुएब भाई अनम्यूट कर लीजिए। मोदी जी को रियासत के सभी जी आ रही आवाज, आ रही है आवाज मेरी आगे फिर भाई सबसे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला खासकर योगी आदित्यनाथ जी को बार कल है उसकी पेशगी में मुबारकबाद देता हूँ आपको। देखिए होता क्या, हाईकोर्ट में जो ऑर्डर दिया है ये मुल्क संविधान से चलता है। मैं हाईकोर्ट के बहुत कदम करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मौजूद है। अभी हम वहां की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखिए होता क्या, उस लड़की एक मासूम लड़की है जिससे हाईकोर्ट में डाला, तो उसने लड़की ने ये नहीं कहा कि मुझे हर एक कलर का स्कार्फ की इजाजत दे दी है, या उस स्कार्फ पे उसने मदीने की फोटो नहीं लगाई कि इजाजत ना दी जाए। उसने कहा देखिए ये मुल्क ऐसा है भाई, सुनील भाई, चूंकि आप डिबेट हमेशा अच्छी रहते हैं, ये मुल्क पहला मुल्क और आखिरी दुनिया का है जहां औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आप देखिए मेरी हिंदू बहनें जो होती है अपने जेठ के सामने जहां तक घूंघट ओढ़े रहती हैं, हमारे वहां बहन बेटी अपने बाप ससुर के सामने घूंघट ओढ़े बैठी रहती है। यानी ये मुल्क औरत के लिए करचल की दुनिया में मिसाल पेश करता है। उस लड़की ने सिर्फ एक इजाजत हाईकोर्ट से मांगी कि मुझे हिजाब चेहरे पर लगाने के लिए इजाजत दे दी जाए, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी जो भी वजह रही हो, अभी सुप्रीम कोर्ट में है मामला। लेकिन डिबेट दूसरा रुख मोड़ रही है कि मुसलमान की बात है। आप बताइए, कोई भी समुदाय के लोगों सबने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। बेटी बहन मेरी कब जा रही, किसके साथ जा रही, कोई नहीं पूछता है। तो ये कभी हमारी आपकी है, पहले वालिदैन की, बाद में किसी की है। तो इस तरह की बातें जब मंदिर आम पे आती है तो सिर्फ मुसलमान को ही रखा जाता है। हमारे वहां मामला क्या, शरीयत से मामला चलता है। हमारे वहां महरम नामहरम का मामला रहता है। एक लड़की अपने भाई के साथ जा सकती है, अपने बाप के साथ जा सकती है, यहां तक के भाभी का जो फितना होता है वो देवर को माना गया है। तो हमारे वहां बगैर हिजाब पे जो लड़की रहती है गुनहगार है। सीधी सीधी बात है। तो इस पे डिबेट रख के लोग मुस्लिम को टारगेट ले रहे हैं। मोहम्मद शुएब, हाई कोर्ट में ये साक्ष्य नहीं पहुंचा पाए आप लोग, न प्रमाणित कर पाए कि इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है हिजाब। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा ही नहीं। नहीं, देखिए वो हाईकोर्ट में भी जो जज हैं हमारे पूछनी है, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां बात जाएगी। देखिए होता क्या है कि सुनील भाई, आपकी बेटी बहन हो या मेरी हो, कोई नहीं चाहता बेपर्दगी से रहे। लेकिन जो दूसरे की बात आती है, अरे भाई स्कूल का मामला है। घर में आप हिजाब पहनाओ, बाजार में हिजाब पहनाओ, कहीं हिजाब पहनाओ, रिश्तेदारी नातेदारी में, लेकिन स्कूल में तो सब बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। देखिए आप सुनील भाई, आप स्कूल की बात कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले मैंने तमाम चैनल पर डिबेट किया था कि आप ऑफिस पे हिजाब लगा सकते हैं। देखिए यहाँ बात यह है कि हमारे मुस्लिम में मामला यह है कि लड़कियां जो है पर्दे में रहती है, और आप अगर मार्केट में निकल जाइए, अभी आप निकल जाइए तो हर समुदाय की लड़कियां चेहरे पे हिजाब लगा रही थी। क्यों? कि कोई उनसे बदतमीजी ना करे, कोई इस तरह की बात ना करे। मैंने बार बार बात कही कि मेरी बहन बेटी की बात नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं मोहम्मद शुएब, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। हर समुदाय की लड़की हिजाब लगा के घूम रही है क्या बाजार में? अगर वो लगा भी रही है, धूल मिट्टी, एक सेकंड, अगर किसी ने स्कूटर चलाते हुए, मेरे भाई सुनो, मोहम्मद शुएब भाई एक मिनट, जिन बच्चियों को आप बता रहे हो कि हिजाब लगा घूम रही है, कोई स्कूटर पे जा रही है, कोई साइकिल से जा रही है, कोई पैदल भी जा रही है, वो धूल धूप से बचने के लिए छतरी भी लेती है हाथ में बिटिया, और नकाब भी बांधती है। उसमें क्या समस्या है? देखिए सुनील भाई, होता क्या है कि सुनील भाई अगर शुएब में ऐप तलाशेंगे तो उनको खामी नहीं दिखेगी, और अगर आप मेरे में खूबी तलाशेंगे तो आपको ऐप नहीं दिखेगा। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा हूँ निगेटिव, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। आप जानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अमूमन लड़कियां जाती हैं तो आप देखिए अक्सर चेहरे पे लगाए रहती, दुपट्टा है या हिजाब लगा लिया। उनका कहने मतलब होता है कि हमारा फेस को देखे ना, हम तो कोई बदतमीजी ना करे, इस तरह की बातें हैं। नहीं ये आप सोचते होंगे, ये आप सोचते होंगे भैया, देश में ऐसी स्थिति नहीं है अभी कि बिटिया बाजार जाए तो इसलिए चेहरा ढक के जा रही है कि कोई हमें देख लेगा, छेड़ देगा। ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं सुनील भाई, देखिए भाई आप दूसरा दे रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इतनी बात नहीं। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक सेकंड 30 सेकंड
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कई स्टेटों की ऐसी हिजाब के मामले पर पेंडिंग पड़ी है, ये भी पेंडिंग रहेगी, इससे हो जाएगा। तो देखिए मैं इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जा पाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरी गर्दन काट दी जाए। तो इस्लाम के हिसाब से मुसलमान चलता है और मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे और इस मुल्क की औरतों को, महिलाओं को जो देवी का दर्जा दिया गया है, उसमें किसी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा गया है, उसमें औरतों को देवी दर्जा दिया गया है, उसका सम्मान बना रहे, चाहे वो किसी समुदाय की हो। देवी जी सर, जिन को आप कह रहे हैं कि देवी का दर्जा दिया गया है, देवी जब जाएगी रास्ते से तो चेहरा नहीं छिपाएगी। देवी जब जाएगी तो ये उसके अंदर ये धारणा नहीं आएगी कि कोई राक्षस मुझे छेड़ देगा। देवी अपने आप में देवी है भाई, वो शक्ति है अपने आप में। ठीक है, मैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के पास जाऊंगा। स्वामी भाई ठीक है, स्वामी भाई ठीक है, आगे दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हाईकोर्ट ने कहा